नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। हाजिर हूं लेकर के सबका हिसाब होगा हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर के मचे हुए सियासी उबाल को लेकर। राज्य में अब डेमोग्राफी का मुद्दा गरमाने लगा है। उत्तर प्रदेश के बाद अब डेमोग्राफी का मुद्दा उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में आ गया है। दर्शकों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पार्टी पर सीधा और तीखा हमला बोला है। सीएम धामी का आरोप है कि कांग्रेस लैंड जिहाद करने वालों को पसंद करती है और तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए देवभूमि में अवैध बसावट को लेकर के तस्वीर भी प्रेजेंट करती है और इसे बढ़ावा भी देती है। हाल ही में उत्तराखंड चुनाव आयोग के आंकड़ों से एक चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। इन आंकड़ों के मुताबिक राज्य की उन विधानसभा सीटों पर मतदाताओं में बड़ा उछाल आया है जो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से सटी हुई है। हालांकि ये उछाल सिर्फ सीमा से सटी विधानसभा सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के मैदानी इलाकों की सीटों पर भी वोटरों की संख्या में हैरान कर देने वाला उछाल आया है। अब आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट, जिसमें किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज जो है इस कदर देखने को मिल रही है उत्तराखंड में, जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ये बात कहते हुए नजर आए। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्य में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब साफ कर दिया है कि लैंड जिहाद पर अब देवभूमि पर ब्रेक लगेगा। यूपी से होते हुए अब डेमोग्राफी का मुद्दा उत्तराखंड तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पार्टी पर सीधा और तीखा हमला बोला है। सीएम धामी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस लैंड जिहाद करने वालों को पसंद करती है और तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए देवभूमि में अवैध बसावट को बढ़ावा देती रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस को लैंड जिहाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई से परेशानी हो रही है। पूरे प्रदेश के लोगों में एक उत्साह का वातावरण है कि यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य खराब नहीं होंगे, देवभूमि का मूल अस्तित्व खराब नहीं होगा। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र हमारे द्वारा जो हम लैंड जिहाद पर कार्रवाई कर रहे हैं, उस लैंड जिहाद पर कार्रवाई करने पर भी उनको दिक्कत हो रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड चुनाव आयोग के आंकड़ों से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इन आंकड़ों के मुताबिक राज्य की उन विधानसभा सीटों पर मतदाताओं में बड़ा उछाल आया है जो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से सटी हुई है। हालांकि उछाल सिर्फ सीमा से सटी विधानसभा सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के मैदानी इलाकों की सीटों पर भी वोटरों की संख्या में हैरान कर देने वाला उछाला है। ये आंकड़े इसलिए भी गरमाया हुआ है क्योंकि मतदाताओं की बढ़ती संख्या के साथ ही इन इलाकों में आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ रही जनसंख्या का भी सबूत दे रही है। 2012 से 2022 की बात करें तो 6 सीटें ऐसी हैं जहां सिर्फ 10 सालों में 50% से ज्यादा वोटर बढ़े हैं। वहीं 25 सीटें ऐसी हैं जहां ये इजाफा 30% से ज्यादा हुआ है। 70 में से सिर्फ 3 सीटें रानीखेत, चौपटी और सल्ट ऐसी हैं जहां मतदाताओं की बढ़ोतरी 10% से कम रही है। वहीं 18 सीटें ऐसी हैं जहां पर वोटरों की वृद्धि दर 10 से 20% के बीच रही है, जिसे सामान्य कहा जाता रहा है। बाकी बची 39 सीटों पर जो बदलाव देखने को मिला है वो सीधे डेमोग्राफी में बदलाव की तरफ संकेत देता है और 6 सीटों पर 50% तक मतदाता बढ़ना किसी असाधारण घटना से कम नहीं है। यानी चुनाव से पहले यूपी हो या फिर उत्तराखंड, दोनों ही राज्यों में चुनावी समीकरण के बीच डेमोग्राफी का मुद्दा गरमाने वाला है। अब देखना होगा कि कांग्रेस डेमोग्राफी पर क्या स्टैंड लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज को लेकर के खास रिपोर्ट आपने देखी। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों की घुसपैठ के सवाल को लेकर मंथन भी चल रहा है। लगातार सरकार डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कहती आई है। वोटरों की संख्या में जो बदलाव 2012 से 2022 के बीच में हुआ है, अगर वह अभी भी जारी है तो इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ने की संभावना है। और यही वजह है दर्शकों कि अब ये सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये ही, और आज के सबसे बड़े जो डिस्कशन हम रखने वाले हैं, उस डिस्कशन में भी हम यही पूछने वाले हैं कि अगर देवभूमि में डेमोग्राफी बदल रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है और डेमोग्राफी चेंज का फायदा सीधे सीधे किसको मिलने वाला है।
2027 में चुनाव होगा, 2027 में तस्वीर कैसी होगी वो तो समय बताएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एकाएक इस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज बताता क्या है, इंडिकेट क्या करता है। और ये जो डेमोग्राफिक चेंज है ये कुछ जगहों पर या यूं कहें कुछ ही विधानसभा सीटों पर क्यों देखने को मिल रहा है, और ये डेमोग्राफिक चेंज का पैटर्न क्या है, किस तरीके से बदल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज इसी पर हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे और एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा रहेगा। सभी का तारुफ आपसे करवा देती हूँ। रमनीश वत्स नेता बीजेपी के मेरे साथ जुड़े हुए, विजय कौशिक नेता कांग्रेस के, मुफ्ती शमून कासमी चेयरमैन UMEB, आचार्य डॉक्टर HS रावत हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ, वही रमीज रजा मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबका मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी इस डिस्कशन में। और सवाल सबसे पहला मेरा रमनीश वत्स जी से रहने वाला था, हालांकि वो अभी वो जुड़े नहीं है, उनसे जैसा ही वो जुड़ते हैं उनसे मैं पूछूंगी। हालांकि विजय कौशिक जी, अगर सवाल दागा है मुख्यमंत्री ने देवभूमि के, पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और इशारा किस तरफ है आप समझ रहे होंगे। उत्तराखंड में कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो कि यूपी से सटती हैं, वहां पर क्या हो रहा है, और ये बदलती तस्वीर किसके फायदे के लिए है, किसके नुकसान के लिए है? मैं मुख्यमंत्री धामी जी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वो बड़ी साजिश के तहत इस तरह की बयानबाजी करके इस प्रदेश को और देश को बांटने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि भाजपा का शुरू से ही एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम को लड़वाया जाए और अपने वोट बैंक को सुरक्षित किया जाए। जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कह ही दी थी कि भी डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो भाई उन्हें ये बताना चाहिए कि जो उत्तराखंड के इन जिन जिलों में भाजपा कह रही है कि मुस्लिम आबादी बढ़ी है, मुस्लिम वोटर बढ़े हैं, तो सबसे पहले तो सरकार को ये खुलासा करना चाहिए कि ये इसी देश के मुसलमान हैं या बांग्लादेश के हैं या वो पाकिस्तान के हैं या किसी और देश के मुसलमान हैं। और अगर वो भारत के ही मुसलमान हैं तो इसका मतलब वो उत्तर प्रदेश को छोड़कर आए हैं, तो उत्तर प्रदेश को अगर छोड़कर आए हैं तो आप मान नहीं रहे हैं कि यहाँ पर डेमोग्राफी में चेंज आया, आप कह रहे हैं कि भड़का रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर HS रावत जी। सर ये बताइएगा, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से पक्ष आया कि पुष्कर सिंह धामी जो कह रहे हैं वो एक एजेंडे के तहत कह रहे हैं, ये बात उन्होंने रखी है हिंदू मुस्लिम अलग अलग धर्मों को रखते हुए। आप एज अ हिंदू धर्मगुरु क्या समझ रहे हैं, देवभूमि की बदलती सूरत जो है, अगर डेमोग्राफी के हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बदल ही रहा है ना सर। इस पॉइंट पर अगर उन्होंने चर्चा करने को लेकर के कहा है, इस पर अगर वो कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? रितु जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, विजय कौशिक जी एक अच्छे प्रवक्ता हैं, आप अच्छी बात रखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि विदुर जी ने एक बार भीष्म पितामह से कहा था, द्रोणाचार्य जी से कहा था कि आप इतने विद्वान हैं, क्या आप इस धृतराष्ट्र के साथ, अंधे के साथ क्यों बंधे हुए हैं? तो उन्होंने कहा हमारी मजबूरी है। वो तो विद्वान थे, विदुर जी भी विद्वान थे, द्रोणाचार्य भी विद्वान थे और भीष्म पितामह भी। तो विजय कौशिक जी विद्वान है, लेकिन करें क्या, ऐसी पार्टी के साथ बंधे हुए हैं जो दिशाहीन है, उनको पता कुछ नहीं है। समस्या तो ये है ना। अब ये तो सबको पता है कि कांग्रेस के समय पर बांग्लादेशी सबसे ज्यादा आए थे। उस समय पर जब 1971 का युद्ध हुआ था तो उस समय जो माइग्रेशन हुआ था बहुत जबरदस्त हुआ, और उनको सबको राशन कार्ड दिए गए और उसके बाद उनकी वोटर ID के कार्ड बना दिए गए। जितनी भी झुग्गी झोंपड़ी है सब में बांग्लादेशी और इस समय रोहिंग्या मुसलमान है। वोटों की राजनीति के लिए उस समय कांग्रेस ने अपनी जगह पर कहीं ना कहीं उन लोगों को बसाया था, और उसका हम विरोध करते थे बहुत ज्यादा। उस समय आंदोलन भी बहुत ज्यादा हुए कि इन बांग्लादेशियों को भगाओ। आज से नहीं, 40 साल से विरोध चल रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनको बसाया गया। वही हाल उत्तराखंड में भी हुआ है, हाँ। वही हाल हिमाचल के अंदर भी हुआ है। सवाल फिर ये है कि जब लैंड जिहाद पर हंटर चलता है या सीधे सीधे मैं कहूं प्रहार किया जाता है सरकार द्वारा, देवभूमि
देवों की भूमि है, वहां पर इस तरीके की अगर कोई कोशिश हो रही है या साजिश हो रही है, उसको लेकर के जो नैरेटिव सामने आ रहा है, जो चीज सामने आ रही है, अगर उसके विरुद्ध खड़े होकर के सरकार बात करती है तो उसमें गलत क्या है? मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रमीज रजा साहब। रमीज साहब, ये बताइएगा कि डेमोग्राफी पर ये जो बहस हम कर रहे हैं, ये जो चर्चा अभी पूरी देश भर में हो रही है, चाहे बंगाल की बात कर लीजिए, अभी बिहार में चुनाव पूरे हुए, वहां पर बात कर लीजिए, घुसपैठ का मुद्दा एक तरफ, वही दूसरा मुद्दा अब ये भी है कि एक तो धर्म के चश्मे से अगर मैं देखूं, हिंदू मुसलमान, घुसपैठ तो घुसपैठ होती है किसी भी प्रकार की हो। अब ऐसे में ये चेंज जो है, ये चेंज दिखा क्या रहा है, दर्शा क्या रहा है? एज अ मुस्लिम स्कॉलर आप क्या समझ रहे हैं? हेलो। रमीज रजा, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है मैम? जी जी जी, बोलिए। सबसे पहले तो मैम सबको गुड इवनिंग, सलाम। मैम, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से अभी उत्तराखंड के जो पुष्कर धामी जी थे, जो अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो है लैंड जिहाद को बढ़ावा दिया और हम लैंड जिहाद कर रहे हैं, तो वो खुद नहीं समझ पा रहे कि वो बोल क्या रहे हैं। मैडम, एक चीज बताइए, जब कांग्रेस का भारत के अंदर वो चीफ मिनिस्टर थे हरीश रावत जी, तो वो कौन से धर्म से आते हैं, उनसे ये पूछिए किस पर वो इल्जाम लगा रहे हैं। वो सनातन धर्म पर इल्जाम लगा रहे हैं कि जो है कांग्रेस लैंड जिहाद कर रही है, और कांग्रेस के जो सत्ता भी जो 91। ठीक है रमीश जी, आपकी कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है, कुछ समस्या है, मैं उसको जरा ठीक करवाऊंगी, मेरी टीम देख रही है उसको। हालांकि विजय कौशिक जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय कौशिक जी, ये जो डेमोग्राफी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो बदलाव हो रहा है, ये नफा किसके लिए देगा, नुकसान किसके लिए देगा, ये तो अलग बहस है, लेकिन बहस इस पर भी तो होनी चाहिए ना कि अगर इस कदर वहां की डेमोग्राफी बदलेगी, वहां के जो लोग हैं, जो राज्य से जुड़े हुए हैं, उनकी मूलभूत सुविधाओं पर भी तो इसका असर पड़ेगा ना। देखिए, आप केवल उत्तराखंड की बात कह रही हैं, मैं इसे देश के नजरिए से कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके लिए हो सकता है कि केवल उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण हो, मेरे लिए मेरा पूरा देश महत्वपूर्ण है। अगर मैं आबादी के अनुपात और उस पर जाऊं, ठीक है, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिंदुओं के बच्चों में फर्टिलिटी रेट घट रहा है मुसलमानों के बच्चों के मुकाबले, ये रिकॉर्ड कहता है। अच्छा, और सरकार द्वारा भी कई बार ये कहा गया है, या सरकार से जुड़े हुए लोग भी एक अलग ही बहस आप छेड़ देते हैं विजय कौशिक जी। फर्टिलिटी रेट गिर रहा है हिंदुओं में, तेजी से बढ़ रही है, नहीं गिर रहा है। सुन तो लीजिए, सुनाइए ना। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सरकार के मुताबिक भी आबादी के रेशों में मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है भाई, सबसे खतरनाक स्थिति तो ये है, क्योंकि अगर देखिए उत्तर प्रदेश का मुसलमान उत्तराखंड में चला गया, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से उठकर गया ना। और जब आप भारत की बात कहते हैं, तो ये हर नागरिक का अधिकार है, वो कहीं भी रह सकता है देश के हिस्से में। अरे वो तो फिर उत्तर प्रदेश से भी जा सकता है, वो तो पंजाब से भी आ सकता है, हरियाणा से भी आ सकता है, राजस्थान से भी जा सकता है। अरे ये कौन सी बात हुई कि सिर्फ उत्तर प्रदेश से जा रहा है? मैं ऐसे बहस में हिस्सा नहीं ले सकता। सुनिए मेरी बात, सुनाइए ना। देश खतरे में है, अगर डेमोग्राफिक के उससे देख रहे हैं, तो अगर आबादी के अनुपात को लेकर जो खबरें आ रही हैं, तो पूरा देश खतरे में है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, पुष्कर सिंह धामी कानून बना दें कि उत्तराखंड के लोगों के अलावा कोई भी बाहर का आदमी उत्तराखंड में आकर वहां का नागरिक नहीं बन सकता। अच्छा, बना दें, ठीक है, संविधान में आग लगा दें, हमें क्या ऐतराज है। अगर जनता को इस तरह से बरगलाना है, भड़काना है, तो सबसे बढ़िया तो ये है कि आप जवाब देंगे इस पर। रमनीश बात कर दीजिए। रमनीश वत्स सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान जला दीजिए आप, और वो कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए, ऐसा कानून बना दीजिए, एंट्री ना कर पाए। जी जी जी, सबसे पहली बात कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड को अगर आज कोई निर्णायक, साहसी और जमीन पर काम करने वाला मुख्यमंत्री मिला है, तो वो है पुष्कर सिंह धामी। और धामी जी ने तो साफ कर दिया है कि देवभूमि तुष्टीकरण से नहीं, संविधान और कानून से चलेगा। जहां पिछली सरकार डरती रही, वहां धामी जी ने अवैध अतिक्रमण, लैंड जिहाद, डेमोग्राफी से छेड़छाड़ पर सीधी कार्रवाई की। उन्होंने दिखाया कि राजनीति वोट के लिए नहीं, राज्य की आत्मा बचाने के लिए होती है। यूसीसी हो, नकल विरोधी कानून हो, धर्मांतरण के खिलाफ सख्ती हो, अवैध बसावट पर बुलंद एक्शन की बात करें, धामी सरकार ने फैसले लिए, बहाने नहीं बनाए। आज उत्तराखंड सुरक्षित भी है
और अपने आप को सम्मानित भी महसूस कर रहा है, विकास के रास्ते पर भी है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जैसे मुख्यमंत्री आते हैं और देवभूमि के प्रहरी के रूप में आज जो काम कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा यदि किसी को तकलीफ होगी तो वास्तव में कांग्रेस पार्टी को होगी। और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, यह कोई आरोप नहीं है, एक स्पष्ट पैटर्न रहा है कांग्रेस रमनीश पार्टी वत्सी, का। ये उत्तराखंड पैटर्न रहा है, में नैरेटिव जब है, कांग्रेस की ठीक सरकार है, रही कोशिश क्या है तब ये तब अलग चीज है। डेमोग्राफी बदली। सवाल इसी को लेकर के उठ रहा है रमनीश जी। और विजय कौशिक जी, 6 सीट ऐसी है जहां पर 50% से ज्यादा बदला है डेमोग्राफी। ये तो बहुत साधारण नहीं है ना, असाधारण चेंज हो रहा है। अगर इस पर पॉइंट आउट कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री है ना, तो वो चेक कर रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है? वो कह रहे हैं कि इस तरीके से नहीं बढ़ना चाहिए, अगर हो रहा है चेक करवा लिया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? लैंड जिहाद तो आप मानेंगे ना, या उससे भी इग्नोर करेंगे? जो बातें हैं ये केवल देश और समाज को बांटने की हैं। अच्छा। लैंड जिहाद चल रहा है। अगर मुसलमान वहां जमीन खरीद रहा है उत्तराखंड के अंदर, तो उस जमीन को बेच कौन रहा है? उस प्रॉपर्टी को बेच कौन रहा है? उसके लिए हिंदू जिम्मेवार है, उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। क्यों नहीं एक कानून लागू करके वहां पर सारे अरे कर तो जितने रहे हैं, भी वहां के पटवारी मजार जो हैं, इलीगल तरीके से जितने भी बने हैं वो हटा तहसीलदार रहे हैं। हैं। मजारों को लेकर नहीं पड़ी आपने खबर? अरे मैडम मेरी बात सुनिए। सुनाइए। सरकार का काम है किसी भी अवैध निर्माण को तोड़ना। सरकार तोड़े, हमें कोई ऐतराज थोड़ी ना है। ठीक है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भी वहां जमीन क्यों बिक रही है, मुसलमान जमीन क्यों खरीद रहे हैं या मकान क्यों खरीद रहे हैं, तो सरकार को रोक लगानी चाहिए ना, सरकार का फर्ज है ना। अरे वही तो वो बगैर कर रजिस्ट्री रहे के हैं, तो कोई मुसलमान वही तो वो खरीदेगा कर रहे नहीं। हैं। उन्होंने अवैध मजारों को हटाया, उन्होंने कौन सा अवैध कानून चीजों ले को आए हटाया, रजिस्ट्री पर? किसने रोक लगा दी? इलीगल कंस्ट्रक्शन ये को हटाया, मुसलमानों की सारी बुलडोजर रजिस्ट्रियां एक्शन अवैध लिया, है। वही तो कर रहे हैं। सुनिए, हम्म। नहीं, पुष्कर सिंह धामी को ये आदेश लागू करना चाहिए कि अगर किसी भी बाहर के मुसलमान ने पिछले 10 वर्षों में उत्तराखंड के अंदर जमीन खरीदी है, मकान खरीदा है, तो रजिस्ट्री अनवैलिड हो चुकी है, घोषणा करें, हमें तो बड़ी खुशी होगी। बढ़िया है अगर वहां से उत्तराखंड से मुसलमानों को निकाला जा रहा है, कल रमनीश को वत्स, उत्तर प्रदेश से निकाला जाएगा, बहुत बढ़िया है, निकाला जाना चाहिए, इनको निकाला जाना चाहिए, इनको हरियाणा से भी निकाला जाना चाहिए। इनके लिए देश में कहीं जगह होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। देखिए, मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, मुसलमानों से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, जो मुस्लिम ये आप अजीब बात कट्टरपंथी कर रहे हैं। यदि कोई हमारे राज्य में डेमोग्राफी चेंज कर रहा है और करने के बहाने वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ को बसाने की यदि कोई साजिश कर रहा है, तो वैसे लोगों को मुझे लगता है कि बेनकाब किया जाएगा, उस पे तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये जो संयोग नहीं, ये प्रयोग जो किया जाता रहा, खास करके कांग्रेस के सरकार में, जब हरी सिंह रावत जी के सरकार में जिस तरह की चीजें हुई, आज मुझे लगता है कि उस अवैध बसावट जो हो रही थी, उसको आज जो तुष्टीकरण की एक पटकथा जो लिखी गई थी हरी सिंह रावत सिंह के सरकार में, आज पुष्कर सिंह धामी जी ने आज उसके पर जो एक्शन लिया है, पुष्कर सिंह धामी ने जो बात कही है वो ठीक है, हमने सुना, हमने बयानों में भी सुनवाया है, ढीला रहा। लेकिन रमनीश वत्स ऐसे एक मिनट रुकिए ना, ठीक है ना, मेरे एक और मेहमान है सर, पूरी टाइम नहीं करवा सकती ना मैं। मुफ्ती शमून कासमी जी ने भी ज्वाइन कर लिया, उनका ओपनिंग कमेंट में जरा ले लूं। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि आपकी नजर से, आपके नजरिए से ये जो बदलता डेमोग्राफी है, ये सच में बदल रहा है या एक नैरेटिव है? देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपसे बड़ी ऋतु विनम्रता बात के कर साथ रही हूं मैं। जी हाँ, जी, तो मैं आपसे बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो तात्पर्य है और जो वो कहना चाहते हैं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने 60 साल इस देश पर राज किया और इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। अगर तुष्टीकरण ना होता और मुसलमानों के लिए अच्छी एजुकेशन का इंतजाम होता, तो वो आज इनका वोट बैंक ना बनते, और जब वो वोट बैंक ना बनते तो ये शासन नहीं कर सकते थे। आज की सरकार और आज के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि अगर कीमती जमीनों के ऊपर आप कब्जा कर रहे हैं, उनके ऊपर धर्म स्थल बना रहे हैं,
तो ये कांग्रेस की एक ऐसी चाल है जो इसे अभी माननीय कांग्रेस के महान नेता अभी बखान कर रहे थे। उत्तराखंड राज्य में कोई भी मुसलमान असुरक्षित नहीं, वही असुरक्षित होंगे जिन्होंने कांग्रेस की शह पर जो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी का मुसलमानों को क्या फायदा, ये बताइए। मुसलमानों को तो जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, क्वांटिटी की जरूरत थी। हाँ। और वो कांग्रेस का कार्यकाल जो है इसके लिए दागदार है। मैं आज ये बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नेशनल लेवल पर सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं इस देश के जिन्होंने तमाम वर्गों का कल्याण किया और मुसलमानों को साथ लेकर के चले। ठीक है, इसमें रमीज रजा इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, मैं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि वो भी मुस्लिम स्कॉलर है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू इससे इत्तेफाक रखता है कि नहीं? गुड इवनिंग मैम, सबको सलाम। सिर्फ मैं 1 मिनट लूंगा और अपनी जी, बात जी, रखूंगा और मैं बिल्कुल। चाहूंगा कि आप मेरी बात सुनेंगे। मैडम, इल्जाम लगाया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार ने जो है लैंड जिहाद को बढ़ावा दिया है और आज जो मैं पुष्कर सिंह धामी जी का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये सारी जो चीजें हुई हैं ये जो है कांग्रेस सरकार ने की और हरीश रावत पर मतलब मोटा मोटा उन्होंने इल्जाम लगाया। मैं ये समझता हूं कि मैम अगर हरीश रावत जी ने ये सारी चीजें की तो क्या उन्होंने अपने हाथ से की या फिर पूरे जो उत्तराखंड के लोग हैं जो वहां पर प्रॉपर्टी का वर्क करते हैं उन्होंने की, और वो किस धर्म के लोग हैं? तो हरीश रावत जी ना तो मुसलमान है, वहां पर जो प्रॉपर्टी बेच रहे थे ना वो मुसलमान है, तो फिर ये कासमी जी लैंड गलत जिहाद बोल कैसे रहे हुआ? हैं। अगर ये नहीं, मैडम प्लीज प्लीज, अगर ये लैंड जिहाद हुआ तो इसका मतलब आप लोग ये एक्सेप्ट करना है कि सनातन धर्म के लोग भी लैंड जिहाद को करते हैं। दूसरी बात, अभी यहाँ पर बात हुई कि बांग्लादेशी हैं उन लोगों को भारत से अरे निकालो, तो सर कासमी बीजेपी साहब गलत कह रहे हैं, जो है। फिर गलत कह रहे हैं कासमी साहब, राइट? मैडम प्लीज प्लीज मैडम प्लीज 20 सेकंड मुझे सुन लीजिए प्लीज। बोलिए बोलिए, नहीं बोलिए। मैं सुनता हूँ। अभी बात हो रही थी कि बांग्लादेशी जितने भी भारत के अंदर है हम उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं और उनको निकाल दीजिए। मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि हमारे देश में सिर्फ भारत के नागरिक रहना चाहिए। लेकिन मैडम मुझे समझ में नहीं आता या फिर मुझे कोई समझा नहीं सकता कि बीजेपी की जो पॉलिसी है वो कैसी है। एक तरफ तो आप बांग्लादेश के नागरिक को भारत से निकालने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी को जो है आप उनका जो प्लान है वो गाजियाबाद में ब्लेंड कराते हैं। मतलब आप लोग गुड़ खाते हो, गुलगुले से परहेज करते हो। मुझे नहीं समझ में आता आप लोगों की पॉलिसी अरे क्या है। उत्तराखंड में एक रहिए, तरफ आप जो है बांग्लादेश बुरहान पर वानी मत को जाइए। आतंकवादी मानते हो। सुनिए मैडम रमीज प्लीज, रजा, नहीं एक आपने तरफ बोल लिया ना आप सर, पूरे टाइम नहीं बोलने प्लीज दूंगी ना मैं, बहुत मेहमान है मेरे। अपनी 10 रमनीश जी को भी सेकंड रोका ना दीजिए मैंने, प्लीज, 10 सेकंड। रमनीश जी को भी रोका मैंने। 10 जी सेकंड बोलिए प्लीज मैम। बोलिए, ठीक है। एक तरफ आप बुरहान वानी का जो है आप विरोध करते हो कि वो आतंकवादी है, लेकिन आप दूसरी तरफ जो है उनकी जो वो है लीडर, उनके साथ आप जम्मू कश्मीर में जो है अलायंस करते हो। तो बीजेपी का मैं मुझे तो नहीं समझ में आता ये लोग चाहते क्या है। जिसको ये बुरा कहते हैं उसी की झोली में जाके बैठ जाते हैं, जिसको अच्छा कहते हैं उससे नफरत कर लेते हैं। मुझे नहीं समझ में आता इनकी पॉलिसी, एक बार इनको बोलिए। अरे कोई उदाहरण तो ढंग का दो, पब्लिक देख रही है आपको, टीवी पे बहुत सारे देख रहे हैं। एक तरफ कहते हो आतंकवादी नहीं था वो है, फिर कहोगे याकूब मेमन आतंकवादी नहीं था, फिर बोलो दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं था, अफजल गुरु आतंकवादी नहीं था, फिर बोलोगे। अरे सर मैं वही तो कह रहा हूँ, हम भी मानते हैं लेकिन आप फिर अलायंस कर लेते हैं। देश के गद्दार हैं, उनकी सपोर्ट करने के लिए बैठे हो। मुद्दा हो रहा है उत्तराखंड का, उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बांग्लादेश से लोग आए हैं, घुसपैठ की है, तो उनको हटना चाहिए यहाँ से। और उसका शेख हसीना से क्या लेना देना? उसने शरण मांगी तो शरण देने का अधिकार बनता है। हिंदुस्तान शरण देता रहा है और उस शरण ये रहा है कि आज आप लोग देश के खिलाफ बोल रहे हो, आतंकवाद फैला रहे हो। शेख हसीना कहाँ की नागरिक है? मैं ये चाहता हूँ उत्तराखंड के अंदर मुसलमान रहना ही नहीं चाहिए। जब मक्का के अंदर कोई हिंदू नहीं जा सकता, कोई मुस्लिम नहीं जा सकता, तो हिंदुस्तान के अंदर हमारे उत्तराखंड और हमारा हिमाचल प्रदेश, ये दोनों की दोनों देवभूमि है, इनके अंदर होना नहीं चाहिए। और डेमोग्राफी चेंज करने का क्या मतलब है? आपने डेमोग्राफी चेंज की, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाया और मुस्लिम स्टेट बना के रख दिया। अरे सर तर्क पे तो बात कीजिए, सुना कीजिए, मैं तो कहता हूँ तर्क पे बात कीजिए यहाँ पर कानून ला करके जितने भी वहां मुसलमान हैं उनको बाहर करो, वहां से निकालो। आपकी जरूरत नहीं है वहां पर केदारनाथ के अंदर मस्जिद बनाने की, आपकी जरूरत क्या बद्रीनाथ में मस्जिद बनाने की? जवाब दे दीजिए प्लीज। एक तरफ तो हिंदू से नफरत करते हो और दूसरे उनके पवित्र स्थलों पर जाकर के वहां मजाक टिकाते हो, वहां जाकर के मस्जिद बनाते हो। क्यों? डेमोग्राफी चेंज हो रही है, देश के साथ गद्दारी है, ये हिंदू धर्म के साथ गद्दारी है। आपको सर प्लीज मेरी सुनिए, आप तर्क पर बात कीजिए। हरीश रावत जी तर्क पर बात कर रहा हूँ। जब मक्का मदीना में हिंदू नहीं जा सकता तो आप केदारनाथ में क्या करने जाते हो? वहां पर केदारनाथ में सुनेगा अल्लाह तुम्हारी? वहां पर तो वहां देवभूमि है, वो तो देवताओं की भूमि है, तो वहां जाकर के अल्लाह सुनेगा तुम्हारी? वहां तो काफिर हो जाओगे सारे के सारे उत्तराखंड की। सर
वो अरे वापस सर, आओ वहां हरीश से रावत एक जी के साल। घर जाइए, उनको बोलिए। उत्तराखंड को छोड़ो, हिमाचल को छोड़ो, और जहां भी हिंदुओं के सर, धर्म आप स्थल है अपना अपना वहां जैसे मुसलमानों सर, का मतलब ही नहीं होना चाहिए। सर दोनों आप लोगों की अपनी बात अपनी मैं जगह सुन और रही हूँ। सामने कर रहे वाले हो की भी सुनिए। कुरान बानी। दोनों लोगों अरे की बात मैं कुरान सुन रही हूँ, रमीज रजा जो बानी कह रहे हैं और कुरान आचार्य जो कह रहे हैं, वो दोनों ही सुन रही हूँ मैं। लेकिन रमीज रजा, ये सीधे सीधे ऐसा नहीं हो लगता आपको कि एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगा दिया है देवभूमि की पहचान पर, उसके कोर पर, सोल पर, नहीं लगता आपको? मैडम अब देखिए, मैं वही तो प्रॉब्लम है, जब सब बोलते हैं तो मैं चुपचाप सुनता हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो फिर आप भी टोकते हैं, सर भी टोकते हैं, अरे तो तो नहीं चलेगा तर्क ना, जब सब दीजिएगा, बोलेंगे नहीं सुनेगा टोकूंगी। कौन? आप सही बात करिए, मैं नहीं सर क्यों टोकूंगी, दे रहा हूँ, सबको बराबर वक्त सर दे क्यों रही दे हूँ रहा मैं। हूँ? अब कासमी साहब भी तो जुड़े मैडम हुए हैं सर ना, ठीक उनको है मैंने पूरा वक्त दिया, एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया। मैडम, अगर तर्क रखिएगा, नहीं टोकूंगी मैं, तर्क रखिए यहाँ पर। तो यही है कि जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर हरीश रावत थे वो मुसलमान तो थे ही नहीं, तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सनातन धर्म के लोग ही लैंड जिहाद को बढ़ावा कर रहे हैं। अब आप लोग अरे कहते हो तर्क में बात करो, और क्या आप तर्क इस डिबेट को, इस डिस्कशन को सनातन मुसलमान इधर पे क्यों लेके जाते हैं? मैं तो सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ, देवभूमि की आइडेंटिटी, उसके कोर पर सवाल नहीं उठाएगा क्या? प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा क्या? क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं यहाँ पर आकर? जो लोग कश्मीर में हिंदुओं को प्लॉट नहीं देना, फिर आप उसको भी एक्सेप्ट कीजिए, क्या दिक्कत है आपको? बोल दीजिए कोई भी हिंदू कश्मीर में प्लॉट नहीं खरीदेगा। रमनीश वत्स, ठीक हो रहा है, प्लीज आंसर ऑन दिस। जब आप यहाँ पर जब आप मुसलमानों का यहाँ पर संतुलन कर रहे हैं तो वहां भी हिंदुओं को कर दीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक कर रहे हैं। देखिए, कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी परिपाटी रही है, सोच रही है, मुसलमानों से हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ उन कट्टरपंथियों से बिल्कुल दिक्कत है जो हमारे राष्ट्र को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं और अवैध घुसपैठी को जो शरण देना चाहते हैं, जो निजाम मुस्तफा चाहते हैं, जो हमारे देश में शरिया कानून चाहते हैं, ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकना हम लोगों का उत्तरदायी है। हम लोग उत्तरदायी भी हैं, उत्तरदायित्व भी निभाने के लिए कटिबद्ध हैं। और आज वही पुष्कर सिंह धामी जी आज उत्तराखंड में करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, लगातार उनके तरफ से जारी है। लेकिन आज पेट में दर्द यदि होता है, और इस बात को दोहराना भी लाजमी है कि आप यदि बुरहान वानी की बात करते हैं, मैं जानता हूं कि बुरहान वानी से आप लोगों को प्यार है, शर्जील इमाम की बात करें, यासीन मलिक आपके भाई हो सकते हैं, हाफिज सईद आपके लिए अब्बा हो सकते हैं, लेकिन हमें आतंकवादियों को हमने जिस तरह से उखाड़ फेंका है, आज भी हम लोग उसी पे टिके हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से इन लोगों को, यासीन मलिक को मनमोहन सिंह जी सरकार में बुलाया जाता था, सुशोभित किया जाता था, माला पहनाया जाता था, पुरस्कृत किया जाता था, और यहाँ तो चलने वाला नहीं है। और वाकई में उत्तराखंड जो है देव की भूमि है। देवभूमि में यदि आप कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन यदि कोई पैर पसार करके और हमारे पूरे राज्य को और इस्लामिक स्टेट यदि बनाना चाहता है तो वो हम कतई होने नहीं देंगे। और जिस तरह से देखिए, और ये बात सच है कि 2014 में जब बात होती है कि कांग्रेस पार्टी क्या उत्तरदायी है, बिल्कुल है। जब मनमोहन सिंह जी आपने कहा था सनातनी है क्या है, इसमें देखिए कहीं पे भी जाने के नहीं है। सनातनी तो मुलायम सिंह यादव भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, ममता दीदी भी हैं, लेकिन मुसलमानों को यदि आप चोला ओढ़ करके, टोपी पहन करके और जिस तरह की चीजें यदि आप परोस रहे थे, नफरती बोल परोस रहे थे, तो उसको तो काटना ही होगा ना। ठीक है, और यानी आज कि जो देखिए बोया है वो काटेंगे भी। विजय कौशिक जी, आपसे सवाल मेरा ये है, बीजेपी जिसको पॉइंट भी कर रही है, रजा साहब मैं आ रही हूँ आपके पास। कौशिक जी ये बताइएगा मुझे कि बीजेपी इस पॉइंट को आपको लेकर के घेर रही है, वो कह रही है कि कांग्रेस के शासन के दौरान कई ऐसी चीजें हुई, एक्टिविटीज हुई, जिसके बाद हो सकता है कि इस तरीके का जो रिजल्ट हम देख रहे हैं डेमोग्राफी चेंज में, ये उसका परिणाम है। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि कल को भाजपा वाले ये भी कह सकते हैं कि इस देश की बर्बादी के लिए कांग्रेस इसलिए जिम्मेवार है क्योंकि नरेंद्र मोदी का जन्म कांग्रेस शासनकाल में हुआ, अमित शाह का जन्म कांग्रेस शासनकाल में हुआ। तो इस तरह की बातें बकवास हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर साजिश के तहत डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है तो सरकार किस लिए है? कदम उठाइए, मिट्टी में मिला दीजिए मुसलमानों को और उनके ठिकानों को। अरे तो कौशिक साहब आप आंकड़ों को भी तो देखिए ना। ठीक है, आपने जो बात कही, ठीक है, मैं आपकी बात मान रही हूँ, ठीक है, तो सुनिए ना सर, थोड़ा सा। फर्जीवाड़ा भाजपा द्वारा फैलाया गया है। अच्छा, मैंने क्या कहा? सरकार बताए कि कितने बांग्लादेशी उत्तराखंड में टिके हुए हैं,
अच्छा। पहले तो बांग्लादेशियों का हवाला दे, हम्म। फिर बताए कि मुसलमानों की आबादी कितनी है, वो सारे भारतीय हैं या गैर विरोध करते भारतीय हैं ना। हैं। फिर नहीं उसके नहीं, बाद में विरोध का कांग्रेस के देखिए, लोग भी यूसीसी डंडा की बात उठाकर जब आती उन है, धारा देशद्रोहियों को, 370 की उन बात आई, देश के छाती कौन विद्रोहियों को पीटने लगा था? विरोध मारने क्या में स्वर सबसे कांग्रेस आगे पार्टी की आपको तरफ से मिलेंगे। हमेशा आता रहा ना। हम खुद राष्ट्र भाजपा विरोधी के साथ मिलकर गतिविधि यदि देश में उनको होती दौड़ा है दौड़ा और कर आप उसको कहीं उनसे न कहीं मुक्त प्रश्रय पहुंचाने देते का हुए काम कांग्रेस करेंगे। पार्टी नजर आती है, तो केंद्र प्रश्न तो सरकार जो पूछेंगे ही दावा ना हम करती लोग है कि कि देश में राष्ट्र विरोधी बांग्लादेशी पार्टी तो नहीं है घुसाए हैं, कांग्रेस, और ये वाकई आज में तक सच है कितने कि बांग्लादेशियों को आप यदि निकाल पाई है इस्लामिक मोदी स्टेट यदि सरकार? देश को इस बनाने में बात का जवाब आपका यदि हाथ है, भाजपा के तो किसी बार प्रवक्ता के बार पास नहीं भारतीय है। जनता पार्टी की अरे तरफ से भाई पूछा साहब, जाएगा। सुनिए मेरी बात, हम लोग देश आपसे में सवाल से कितने करेंगे बांग्लादेशियों कि को आप क्या 11 वर्ष चाहते के हैं, अंदर आप क्या मोदी चाहते हैं सरकार ने कि देश से क्या बाहर यहां से निकाला भी है। सनातन का नाश अरे हो हम जाए, तो यही समूल चाहते हैं कि नाश देश करना का चाहते भला हैं, हो, जो कि कल्याण हो, लेकिन आप आपने बर्बाद करने कश्मीर में जुटे हुए हैं। करवाया, आपके जो पास कि मुद्दे आपने है नहीं, कश्मीर में इसलिए हिंदू मुस्लिम कराया, कर रहे हैं। जो कि आपके आपने पास केरला मुद्दे में नहीं कराया, है, इसलिए हिंदू आज मुस्लिम जो कर कि रहे हैं। आपने कश्मीर में कितने नागालैंड में हिंदुओं को कराया, बसा दिया आपने, जो कि आपने कश्मीर में क्या कितने कहते हिंदुओं हैं को बसा दिया, अरुणाचल और यहाँ प्रदेश पर में मुसलमानों कराया। को बसाए जा रहे हो आप आप उत्तराखंड में। ऐसे कम से कम शर्म आनी चाहिए 222 जिले हैं भाई। भारत में जहां पे हानि हिंदू सरकार अल्पमत के में है, राज्य में और इसका आखिर उत्तरदायी मुसलमानों क्या की कांग्रेस हिम्मत कैसे पार्टी नहीं बढ़ी, है? आखिर खासतौर पर ऐसे लोगों को बांग्लादेशी क्यों नहीं, मुसलमानों की हिम्मत आज कैसे यदि बढ़ी भारतीय कि जनता वो पार्टी की उत्तराखंड में तरफ घुस से जाए? आवाज उठाती है, क्योंकि उठाया उत्तराखंड में जाता है, कमजोर तो आप लोग सरकार है, विरोध करते हैं। तो कमजोर विरोध करते मुख्यमंत्री हैं, है। इसका मतलब क्या इसको है? जनता ने इसका विधायक के मतलब तौर यह पर है हरा कि दिया, आप लोग उसके हमारे बावजूद देश को भाजपा ने उसे सनातन मुख्यमंत्री से बना दिया। मुक्त करना चाहते तो हैं और लोकतंत्र के भारत को खिलाफ जाकर इस्लामिक भाजपा स्टेट काम बनाना करती चाहते है, हैं। आज धामी लोकतंत्र की सरकार ने भावनाओं के आज दोनों की बार बार बहस मैं इस सुन बात रही को, हूँ, विजय कौशिक जी जो कह रहे हैं वो भी सुन रही हूँ, रमनीश वत्स जो कह रहे हैं वो भी सुन रही हूँ, लेकिन जो मैं कोर निकाल पाई दोनों के डिस्कशन का, दोनों की बातों का, वो ये कि चर्चा यहाँ पर इस बात पर ज्यादा हो रही है, हिंदू मुसलमान घुसपैठ, ये कासमी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उस बताइएगा सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन ऐड ऑन कर लीजिएगा। ये जो लड़ाई है हिंदू मुसलमान पर क्यों आ गई है? डेमोग्राफी चेंज एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है राज्य के लिए या यूं कहे पूरे देश के लिए, तो क्या इससे इफेक्ट नहीं होगा? आने वाले दिनों में चुनाव भी होगा उत्तराखंड में, इससे इफेक्ट पड़ेगा ना सर? रितु जी, मैं आपसे बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अब तक का जो उनका कार्य है वो बिल्कुल निष्पक्ष है, और ऐसे शालीनता के साथ एक शालीन मुख्यमंत्री का जो उन्होंने रोल अदा किया है, अब तक के मुख्यमंत्रियों में सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री हैं। और किसी भी वर्ग का उन्होंने किसी भी वर्ग के साथ में अन्याय नहीं किया है, न्याय किया है। मगर जो वो कहना चाह रहे हैं, उनका कहने का तात्पर्य और मकसद ये है कि जिन्होंने डेमोग्राफी को प्रभावित किया है, मैं आपको ये बता दूं कि कुछ आंकड़े देना चाहता हूं आपको। 28 गांव के अंदर जिस तरह से जिन बेटियों की शादियां हो गई, उनके वोट वहां बने हुए, उनके दामादों के वोट बने हुए। आप ये बताइए कि अभी जो SIR आ रहा है उस पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा परेशानी है। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर किसी भी जो मुसलमान हो या कोई सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्ष तौर से देश को सर्वोपरि रखती है। राइट, और रजा साहब इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। मुफ्ती जी, कासमी साहब, ये जो रजा साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं ऐसा तो है ही नहीं, ये तो एक एजेंडे के तहत पर हो रहा है। रजा साहब आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे? रजा साहब आए, उत्तराखंड में आने की दावत देता हूं, और मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो कांग्रेस दिल मिला रही है, वो मुसलमानों को और तमाम वर्गों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का जो उनका प्रोग्राम है, जो उनका कार्य है, मैं आपको बता सकता हूं कि इस सरकार के अंदर एक भी कार्य ऐसा नहीं बता सकते आप कि जो किसी के खिलाफ कोई कार्य किया हो। हाँ, अगर कीमती जमीनों के ऊपर आप कब्जा करेंगे और उसे आप जिहाद की संज्ञा देंगे, तो आप ये बताइए वो संघर्ष, आपका जो संघर्ष कह लीजिए, वो संघर्ष आपका जायज तरीके से रजा साहब सुन रहे हैं ना, कासमी साहब भी आप ही के तबके से आते हैं। रजा साहब आपने सुन लिया होगा उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि एकदम शालीन मुख्यमंत्री है, वो कर रहे हैं, वो एक्टिविटी जो हो रही है वो उसका ही रिटेलिएट कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, देखिए काजमी साहब जो है यहाँ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कौन ठीक है कौन गलत है। मैं यहाँ पर किसको सर्टिफिकेट देने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। हमारे बीजेपी के मित्र ने भी कहा कि जो है क्या नाम है, बुरहान वानी की बात की। मैं एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि जब
महबूबा मुफ्ती बुरहान वानी को शहीद मानती थी, जबकि बीजेपी आतंकवादी मानती थी। उसके बाद भी बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ अलायंस किया। क्यों? क्योंकि बीजेपी को सिर्फ सत्ता से मतलब है। दूसरा सवाल, आपने कहा कि कांग्रेस ये करती है, कांग्रेस बलात्कारी है, कांग्रेस लैंड जिहाद करते हैं। जब तक कांग्रेसी नेता कांग्रेस में होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी होता है। जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो वो राष्ट्रभक्त हो जाता है। इसका आप मुझे फर्क बताइए दोनों में। तीसरी बात, मैं फिर कह रहा हूं, आप पूरे देश में एक मुहिम चला रहे हैं कि बांग्लादेशियों को भारत से निकालेंगे, मैं भी उसके साथ हूं। लेकिन एक तरफ आप बांग्लादेशियों को भारत से अरे बाहर तो निकालना है, काश्मीर साहब को ही झुठला रहे हैं क्या? मिनिस्टर शेख हसीना को सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज मुझे ये समझाइए कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना है क्या वो भारत की नागरिक है, बांग्लादेश की नागरिक है? मुझे समझा दीजिए। मुझे पूरे देश में कोई नहीं समझा पा रहा है, तो प्लीज मैं सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूं, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। मुझे किसी के साथ बहस नहीं करनी है, जवाब दीजिए प्लीज। बीजेपी के मित्र से पूछा मैंने, प्लीज। नहीं, आप ये बताइए कि रोहिंग्या से और बांग्लादेशियों से आपको क्या वो है, क्यों वो रहने चाहिए यहाँ, क्यों नहीं जाने चाहिए यहाँ? मैंने कब कहा सर? मैंने कहा सर भारत का कोई एक नागरिक, मैं आपसे मैं बात कर रहा हूँ, भारत के एक नागरिक की नागरिकता के ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो किसी नागरिक को उनके किसी वक्तव्य से या उनके किसी कार्य से कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, जिन लोगों ने डेमोग्राफी को प्रभावित करने का कांग्रेस की शह पे काम किया है, आप जानते हैं कि कांग्रेस ने क्या क्या काम किया। अरे सबसे ज्यादा नुकसान तो पूरे देश को कांग्रेस ने दिया है। 60 साल का अरसा इन्होंने सरकार चलाई है। और आप लोगों को तो ये देखना चाहिए कि जब से ये सरकार 2014 से आई है, किसी जगह कोई भेदभाव नहीं है। आप जैसे लोग क्यों कांग्रेस की वकालत करते हैं? क्यों आप कांग्रेस से आप नहीं समझते कि भारत के अंदर, मैं रकीस बताना चाहता हूं, अंदर कोई शहर ऐसा नहीं है जहां सांप्रदायिक। मेरा तो क्वेश्चन सुनिए सर, बताइए सर प्लीज 10 सेकंड मुझे भी सुनिए। मैं भी आपको बहुत प्यार से अदब से सुन रहा हूँ, प्लीज बताइए कहिए। मैं आपसे छोटा हूँ सर, डिसिप्लिन रखिए। मैं भी तो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैंने ये सही है साहब, अपना ही अपना सवाल के लिए, अपना अपना जवाब के लिए। रजा साहब आप जवाब देने आए, आप सवाल करने नहीं आए। मुझे ये बताइएगा। मैंने सुन लिया सर को। अरे ठीक है, सुनिए, ठीक है, आप जवाब दे दिया ना आपने। रुकिए, अब हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ जुड़े हुए आचार्य, बताइएगा एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष को सबसे ज्यादा खलबली हो जाती है, विपक्ष को दिक्कत हो जाती है जब घुसपैठिए का मुद्दा उठाए, डेमोग्राफी का मुद्दा उठाए, लगा करके ठोक पीट के बजा देते हैं एक नैरेटिव का नारा कि नैरेटिव चल रहा है। ऐसा क्यों है? देखिए रितु जी, बहुत समय पहले जब चुनावों में धांधली हुआ करती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, बैलेट बॉक्स जो लूटे जाते थे, उस समय कांग्रेस की पूरी गुंडागिर्दी चलती थी। 60 साल तक, 70 साल तक खूब चली है और उसके हम गवाह हैं। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बैलेट बॉक्सों को लूट के ले जाते थे, सारा काम करते थे। और जो लोग शहर में रहते थे और गांव में भी रहते थे, उनकी डबल वोटिंग बनी हुई थी। गांव में भी वोट डालने जाते थे, शहर में भी वोट डालने जाते थे। और जब वो एसआईआर होने लगा तो इससे खलबली मचने लगी। अब वहां पर करोड़ों आदमी ऐसे हैं कि जिनके बंबई में भी वोट है, दिल्ली में भी वोट है, और बिहार में भी, और उत्तर प्रदेश में भी है। तो वो जो पोल पट्टी खुल रही है ना, कि देश का जो चुनाव था उसमें पोल पर ये पट्टी, विजय कौशिक जी को क्यों नहीं समझ आ रही है? विजय कौशिक को क्यों नहीं समझ आ रही? कांग्रेस को क्यों नहीं समझ आ रही? विजय कौशिक जी मजबूरी है कि वो धृतराष्ट्र के साथ बंधे हुए हैं। वो खुद तो विदुर हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है ना, क्या करें। अब प्रवक्ता बेचारे बने हुए हैं तो फिर तो बोलना ही है ना कहीं ना कहीं कांग्रेस के बारे में। अब उनके खिलाफ अगर बोलेंगे तो उनको प्रवक्ता पद से हटा देंगे, तो उनकी तो मजबूरी होती है ना। तो कई बार अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं, कांग्रेस में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मजबूरी में वो क्या करते हैं, फिर उनका ही ताली बजानी पड़ती है उनको। तो इसलिए उनको पता भी है कि कांग्रेस ने कहाँ कहाँ गलतियां की, सब पता है उनको। और दूसरी चीज, उन वोटों के कारण ये दिक्कतें आई और डेमोग्राफी चेंज इसलिए की गई कि जितनी भी असेंबली का चुनाव होता था या एमपी का चुनाव होता था, तो एक कास्टिज्म के हिसाब से वोटों को बनाया जाता था कि यहाँ मुसलमान वोट बैंक है, ठाकुर वोट बैंक है, जाट वोट बैंक है, ब्राह्मण वोट बैंक है, इन सबको इकट्ठा करो तो एमएलए की सीटें बनेगी। तो ये सारा की सारा ड्रामा किया गया था, कांग्रेस के टाइम का था। टीएन सेशन आया, उसने काफी कुछ सुधार किया, धीरे धीरे सुधार होने शुरू हुए, तब जाकर के अब वो सब चीजें जो कमियां वो निकल के आ रही हैं। विजय कौशिक जी मजबूरी है क्या कोई? विजय कौशिक जी कुछ मजबूरी है क्या? कांग्रेस
क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पा रही? अगर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है और आंकड़े भी बता रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं सर, स्क्रीन पर हम चला रहे हैं, 2012 से 22 तक क्या बदलाव हुआ है? 10 सालों में 50% से ज्यादा वोटर बढ़े हैं। एक साथ देखूं 6 जिलों में 50% तक चेंज आया। सर ये तो है ना विषय चर्चा का? सर नहीं, विषय है। और आप एक अच्छी पत्रकार हैं, तो आप ये बताइए कि इस समय में, इस पीरियड में वहां पर शासन किसका था, भाजपा का या हमारा? अगर आप 2012 से 2022 की बात कर रही हैं तो शासन किसका था? बीजेपी का था। कहां से बढ़े, किसने बढ़वाए? चित भी इनकी, पट भी इनकी। अच्छा, अरे भाई, डेमोग्राफी को चेंज आप खुद कर रहे हैं साजिश के तहत, भड़का भी आप ही रहे हैं और खाली कराने के ठेकेदार भी आप बन रहे हैं। कीजिए खाली। हमने कब मना किया? हमने कब कहा कि इस देश में लैंड जिहाद होनी चाहिए? हम तो कहते हैं लैंड जिहाद खत्म होनी चाहिए, बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जाना चाहिए। पिछले 11 साल में कितने आपने बांग्लादेशियों को बाहर निकाल दिया? और अगर बांग्लादेश से नफरत है तो शेख हसीना को शरण क्यों दी? किसी भी बांग्लादेशी को देश में शरण नहीं दी जानी चाहिए। भगा दो सबको। हम सरकार के साथ खड़े, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन खून की नदियां जो बहाना चाहते हो आप भाई को भाई से लड़ाकर, वो मत कीजिए। मुसलमान पाकिस्तान में जाकर जिंदा रह ले, अगर वो हमारे देश का नागरिक है तो हमें कोई ऐतराज नहीं। रमनीश और एक भारत के नागरिक को इसलिए आप मार डालना चाहते हैं कि वो मुसलमान है, तो ये गलत है। रमनीश वत्स, ना 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 ना, देखिए यही तो है। आप बार बार फिर कहे, मैंने कहा ना कि ये बार बार ये नैरेटिव पेश करने का कोशिश करते हैं, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। क्या आप देश के मुसलमानों को बेचारा बनाना चाहते हैं? आप उसके आड़ में चाहते क्या है? सिर्फ अपनी बस एक सियासी रोटी सेकना। और मैं बात कहूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करें, चाहे रोहिंग्या की बात करें, हम उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, डिलीट करेंगे और डिपोर्ट करेंगे। लेकिन आप सदन से देखिए, पूरा का पूरा विपक्ष जो है भाग खड़ा होता है। क्यों आखिर भाई? क्या ऐसा कह दिया? बांग्लादेशी घुसपैठी को भगाने की बात करी ना, पूरा विपक्षी सदन को छोड़ करके भाग जाता है। ये क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? और दूसरी बात है, जहां तक बात करूं, ये 30 से 45 बात नहीं बात करूं, ये देखिए, डेमोग्राफिक चेंज कोई प्राकृतिक घटना नहीं है या कांग्रेस की नीतियों की देन है। और सालों तक कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के तहत अवैध घुसपैठी पर चुप्पी रखी। और बात याद दिलाना चाहता हूं, असम समझौते के दौरान, असम राजीव गांधी जी की सरकार, असम समझौते के दौरान 1985 में एक एक्ट बना जिसमें 1971 के बाद से कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्या है उसको बाहर निकालने की उसमें एक्ट में आया था, ये कानून बना था। लेकिन IMDT एक्ट राजीव गांधी जी की सरकार में बनता है, उसमें और खास करके देखा जाए घुसपैठियों को संरक्षण देने का कानून भी बना दिया जाता है, उसमें सुविधा दी जाती है। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। जब हम अवैध घुसपैठी की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की देन उसे मानी जाती है। और आज जब डिपोर्ट की बात किया जाता है तो आप सदन से भाग खड़े होते हैं विपक्ष के नेता। और देखिए, हम पहचान भी कर रहे हैं सत्यापन को कमजोर करने का प्रयास, चाहे अवैध बसावट पर कार्रवाई नहीं की, कांग्रेस पार्टी नहीं की। जब कानून का समान पालन नहीं होता है, जब नियमों पर राजनीतिक संरक्षण मिलता है, तो उसका असर जनसंख्या संतुलन और सामाजिक संरचना पर पड़ता है। यह सच्चाई है। हम साफ कहना चाहते हैं, यह धर्म का नहीं, नीति का मुद्दा है। और कांग्रेस ने समस्या पैदा की और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान के तहत समाधान लागू कर रही है। यही फर्क है कांग्रेस का तुष्टीकरण बनाम भारतीय जनता पार्टी का सुशासन। देश की एकता
अब ठीक है, दोनों मैंने पॉलिटिकल रिएक्शंस ले लिए, दोनों पॉलिटिकल रिएक्शंस मैंने लिए। अब मेरे पास दो धर्मगुरु, दो अलग अलग तबके से हैं, हिंदू धर्मगुरु भी है, मुस्लिम स्कॉलर भी है मेरे साथ, तो मैं अब दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू भी चाहती हूँ। ये जो विजय कौशिक जी कह रहे हैं कि ये एक नैरेटिव के तौर पर किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये जानबूझकर बीजेपी कर रही है, आचार्य साहब आप क्या समझ रहे हैं और रजा साहब आप क्या समझ रहे हैं, दोनों ही एक एक करके। रजा साहब। पहले मुझे बोलना है मैम। जी जी रजा साहब। मैडम, जब से देश आजाद हुआ है बहुत अच्छी पॉलिसी चल रही है हमारे देश में। कांग्रेस बीजेपी इल्जाम लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पे इल्जाम लगा रही है, लेकिन इस देश में जो असल मुद्दे हैं, जो एक नागरिक के बुनियादी सवाल है, पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। आज यूथ सड़कों पे बेरोजगार है, महिला सुरक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, लेकिन जब भी हम डिबेट पर आते हैं हिंदू मुस्लिम कोई इसके अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं हो रही है। जहां तक उत्तराखंड की बात है मैडम, मैं कह रहा हूं, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं बीजेपी जो कह रही हो, जो हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यही है कि आप जिसको आप अपना दुश्मन मानते हैं उसको आप अपनी गोद में बिठा लेते हैं। अभी आप कांग्रेस के लिए आप इतना सब बोल रहे हैं, आपने पिछले 14 साल में 15 साल में बीजेपी 500 से ज्यादा तो एसआईआर पे क्यों कर चुके हैं, फिर बदहजमी क्यों होती है एसआईआर पर? अरे रुक जाइए ना, फिर डाइजेस्ट क्यों नहीं होता है एसआईआर, क्यों नहीं डाइजेस्ट होता? फिर एसआईआर करती है सरकार, तो उसमें दिक्कत क्यों होती है? मैडम, आप एसआईआर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो फर्जी वोटर है वो उसको आप जो है वोटर लिस्ट से बाहर कर चुके हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, एक तरफ आप जो है बांग्लादेशी का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ शेख हसीना को गले लगा रहे हैं। अब मुझे बताइए, शेख हसीना कौन किसको गले लगा रहा है? हम तो घुसपैठियों के ऊपर बात कर रहे हैं, घुसपैठी जो घुस रहे बंगाल से उस पर बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में जो घुसपैठी घुस रहे उस पर बात कर रहे हैं, आप शेख हसीना का टॉपिक उठा रहे हैं। हम पूछ रहे हैं डेमोग्राफी चेंज क्या दिखा रही है? देवभूमि है वो, वहां पर देवों की भूमि कही जाती है, उसके सोल पर कैसे इसको लेकर के सवाल उठ रहा है, इस पर पूछ रही हो। आचार्य साहब आप बताइएगा। मैडम, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। मैंने आपको सुन लिया, अब मैं आपको जवाब देता हूं। रितु जी, दूध का जला जो होता है ना, छाछ फूक फूक करके पीता है। जम्मू कश्मीर में हम जल चुके हैं बुरी तरीके से, वहां डेमोग्राफी चेंज हुई तो वहां पर हिंदुओं को मार भगाया गया, और वो हम नहीं चाहते कि हिमाचल में और उत्तराखंड में भी हो। अभी ये बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, शेख हसीना को यहाँ क्यों रखा गया और उनको बाहर क्यों निकालते हैं और उनको क्यों रखते हैं? आपको पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशनों को पढ़ना चाहिए। कोई बड़ा जब देश होता है और उसके आसपास छोटे देश होते हैं, उसकी मदद करना, उसमें कोई उपद्रव होता है, कोई आंदोलन होता है, तो उनको शरण देने का अधिकार बड़े देश को होता है। पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है, कल को वहां भी इमरान खान भाग करके आना चाहता है और वो शरण मांगता है तो हमें शरण देनी पड़ेगी, जबकि हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। हम चाहे तो नहीं दे सकते, लेकिन भारत बहुत बड़ा देश होने के कारण उसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं। अगर कोई किसी देश में हालात खराब होते हैं तो हमारा फर्ज बनता है, जैसे श्रीलंका के अंदर वहां पर हालात खराब हुए तो हमने शांति सेना भेजी थी, ऐसे ही हालात खराब बांग्लादेश में हुए थे तो 1971 में इंदिरा गांधी जी ने वहां पर सेना भेज करके वहां पर उसको एक अलग देश बनवाया था। तो कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि कोई आपदाएं आती हैं तो बड़ा देश वहां मदद करने के लिए तैयार होता है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं। अभी हमने 2 बार पाकिस्तान के साथ में समझौता करने की कोशिश की थी, वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी भी गए थे और नरेंद्र मोदी जी भी गए थे। जब भी समझौता करने की कोशिश की, उन लोगों के साथ पीठ में छुरा मारने की वो कोशिश करते हैं या युद्ध हमारे ऊपर थोप देते हैं। इसलिए आप पहले पढ़िए, इंटरनेशनल रिलेशन को समझिए, उसके बाद इस मुद्दे को उठाना। अगली बार जब आओगे ना डिबेट में हमारे सामने, तब पूछ करके आना कि ये आखिर क्या है, क्यों शेख हसीना को यहाँ पर दिया गया और क्यों हमने तिब्बत के। पर ये पॉइंट तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट को लेकर के भी अगर मैं कहूं, वो भी ये सवाल उठाते हैं, और विजय कौशिक जी भी इसको लेकर के पॉइंट आउट कर रहे थे आचार्य। वो कह रहे हैं कि शेख हसीना को क्यों शरण दी गई है। विजय कौशिक जी कहिए ना, अब कहिए। आचार्य साहब तो कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल स्टेबल देश होने के नाते अगर भारत एक महाशक्ति के रूप में अपने पड़ोसी मुल्क की मदद कर रहा है, किसी व्यक्ति को शरण दे रहा है, इसमें गलत क्या है? घुसपैठिया नहीं है ना, वो गलत तरीके से नहीं आया ना, पूरी जानकारी के साथ आ रहा है। देखिए, मैं भी यही कह रहा हूं कि जिस तरह शेख हसीना को हमने शरण दी, ये नियमों के तहत दी है, हमारी कुछ संधियां हैं, हमारे कुछ सिद्धांत हैं, उसके तहत दी। इसी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान उत्तराखंड में जा रहा है तो उसको हम घुसपैठिया नहीं कह सकते, और अगर वो घुसपैठिया है तो हम उसकी वकालत नहीं कर सकते। अरे तो घुसपैठिया तो वो है ना सर, जो बिना आईडी बिना आइडेंटिटी के घुस रहा है, उन्हीं को तो निकालने की बात हो रही है। निकालिए। हाँ तो निकालिए, हम सरकार के साथ हैं। हमने कब मना किया? हमने मना कब किया? ठीक है, निकालिए। आपके ही शासन में ये घुसपैठिए घुसे हैं। अच्छा, आप ही निकालिए।
नहीं तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम निकाल के बाहर रमनीश वत्स करेंगे। जी, आप ही के हम राज देश में आए हैं गरीब ये देहात 2014 के हाँ हाँ, मैं यही ऋतु मैं पूछना चाहता हूँ कि 2014 के पहले भी कोई आवाज देश में गूंजा क्या? कोई घुसपैठियों के बारे में विरोध किया क्या? नहीं। अरे घुसपैठियों को शरण देने का काम ही है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि उनको वोट बनाना है। आज देखिए ना, 26 लाख फर्जी वोटर हैं ममता दीदी की अभी पश्चिम बंगाल में। ममता दीदी देखिए किस तरह से विरोध कर रही है, कांग्रेस पार्टी किस तरह से विरोध कर रही है। आज बिहार में देखिए फर्जी वोटरों को एसआईआर के तहत हटाया गया, किस तरह से विरोध जारी था। आज करारी, इनको लगता है कि फर्जी वो नेता जितने सारे हैं, तमाम नेताओं को लगता है फर्जी वोटर यदि हमारे चले जाएंगे, हाथ से निकल जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा, हमारी सत्ता की वापसी पर कैसे आरोप होगी? तो आप पर सत्ता लग की रहा है ना वापसी, सर। रमनीश वत्स जी, आप पर आरोप लगा रहे हैं। अरे कौशिक आरोप साहब, लग रहा है, देखिए ऋतु आरोप लग रहा है तो हम खंडन करने के लिए तैयार है ना। हमने एक्शन किया ना, सीए लाने की बात। देखिए सीए यूसीसी तो लागू हो गया ना उत्तराखंड में। अब सीए की बात हुई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में सबसे ज्यादा विरोध कहां से आया था? ये किस लिए था? आखिर जिसके पास पहचान पत्र नहीं है, आधार नहीं है, देश का नागरिक नहीं है, उसको हम निकाल के बाहर करेंगे ना। कौशिक जी को रखिए लेकिन आप। आप हाँ। विरोध क्यों करते हैं? आप क्यों विरोध करते हैं? विरोध करने का तुक क्यों है? इसका मतलब है कि आप घुसपैठियों को शरण देते हैं। विजय मैंने इससे कौशिक जी, पहले सिर्फ उदाहरण दे दिया, तुष्टीकरण की राजीव गांधी जी राजनीति की है सरकार क्या? में एक्ट बनाया एक गया वोट उसके लिए बैंक तो। बनाने की राजनीति है क्या? रमनीश वत्स इस तरफ इशारा कर रहे हैं। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा घुसपैठियों को कांग्रेस सरकार के समय में बाहर किया गया है। मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में कोई घुसपैठी बाहर नहीं किए। तो मोदी सरकार की नीतियां आपको बगल में पता है बांग्लादेशी राम घुसपैठी की कितने हैं? जब उनकी मेरा संख्या बताया कितनी कि है? हम थाने चले जाते हैं के पास, और तब कहाँ ये कहाँ है? देशद्रोही नहीं कहलाते, कहाँ कहाँ अपने है? आप को देशभक्त। अभी भी मतलब बैरिकेटिंग के किया नाम गया पर पूरे भारत देश के में। लोगों सबसे को ज्यादा समस्या कहाँ आ रही है पता है ऋतु जी? अपने आप को देश- सबसे ज्यादा समस्या आ रही है वो है चाइना के पश्चिम साथ बंगाल में। में समस्या तो आ रही है और इसी वजह से ही बहस भी हो रही है, बहस का मुद्दा भी बना और इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये बात पॉइंट आउट की है। डेमोग्राफी चेंज कोई आसान बात नहीं है। आप सभी मेरे साथ जुड़े, कीमती वक्त दिया, बहुत आप सभी का शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर ये जो मुद्दा है देवभूमि उत्तराखंड की पहचान को लेकर के उठ रहा है, वहाँ की प्रतिष्ठा को लेकर के उठ रहा है कि कहीं डेमोग्राफी चेंज का असर वहाँ पर भारी ना पड़ जाए। और इस तरीके का चेंज जहाँ पर देखिए, आप देखिए 6 जिलों में 50% से ज्यादा बदलाव हो रहा है। ये अपने आप में दिखा रहा है कि ये विषय सबसे क्रूशल है जिसे एड्रेस किया जाना चाहिए। फिलहाल रुकनी बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।